नमस्कार, मैं हूं विक्रांत के साथ आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। अभी राष्ट्र दर्शन में हम आपको मिलवाएंगे जेडीयू के एक कद्दावर नेता सुनील कुमार ठाकुर जी से। वैसे तो सुनील कुमार ठाकुर प्रदेश महासचिव हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, और साथ ही ये सिवान के सांसद प्रतिनिधि भी हैं, और इतना ही नहीं, ये चुनाव संगठन के गोपालगंज के प्रभारी भी हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी बिहार में चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, और इस स्थिति में चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाला है तो लोग ये बात ज़रूर आपसे करेंगे कि आपकी पार्टी ने अभी तक क्या विकास का काम किया। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो वर्चुअल रैली होने जा रही है उसका क्या उद्देश्य है और क्या मतलब है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, प्रणाम। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आगामी जो 6 सितंबर को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली 6 तारीख को निर्धारित है, जिसमें बिहार के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, पदाधिकारी, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग उस वर्चुअल रैली में भाग लेंगे। और नीतीश जी का जो यह रैली होगा वह एक ऐतिहासिक वर्चुअल रैली होगा, जिसमें हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि एक चुनावी शंखनाद की शुरुआत बिहार की धरती से शुरू की जाएगी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में। और हम ये बताना चाहते हैं आपको, आज जो बिहार में एक कोरोना का प्रकोप चल रहा है और दूसरे तरफ एक बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले महीने 9 तारीख को वर्चुअल रैली होना था, लेकिन कोरोना और बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए उन्होंने उस रैली को स्थगित कर दिया। और उसमें उन्होंने बड़ी ही सजगता से, सावधानी से स्वयं अपने नेतृत्व में दोनों आपदाओं से निपटने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने लगभग, हम आपको बताना चाहते हैं, आज की स्थिति ये है कि बिहार में प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीजों की जांच की जा रही है, ठीक भी हो रहे हैं, उनको सुझाव भी दिया जा रहा है। और जो बिहार में एक बाढ़ की विभीषिका है उस पर बड़ी ही सजगता और तत्परता से बाढ़ से बचाव के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, जो किसान इससे प्रभावित हैं उन परिवारों को 6-6 हज़ार खाता में पहुंचाने के लिए नीतीश जी रात दिन कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और प्रशासन के लोग, शासन के लोग इस आपदा की घड़ी में सारे जनता के साथ हैं, बिहार वासी के साथ खड़े हैं। अभी जो भी लोग चुनावी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, और वो सरकार को और साथ साथ वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को सीधा दोष देते हैं। उनमें उनका कहना है कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो अभी जब आपके पार्टी के लोग जाएंगे क्षेत्र में तो उनसे भी तो ये सवाल किए जाएंगे, तो इस पे आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, हम ये सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जब से बिहार में उन्होंने सत्ता संभाल कर और एक सेवक के रूप में कार्य करना आरंभ किया, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, प्रत्येक गांव में, गली में पहुंचने का कार्य किया है। और आज आप देख सकते हैं कि बिहार में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज माननीय नीतीश जी ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल की व्यवस्था किया है, ताकि जो बच्चे और बच्चियां जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस पंचायत के रहने वाले हों, कम से कम मैट्रिक तक वह शिक्षा वहां पर करें। और अगली उनकी सोच है कि 10+2 की स्थापना करके उसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वे आगे की पढ़ाई को प्रारंभ करें। और हम आपको बताते हैं, नीतीश जी की अगुवाई में देश का एक पहला राज्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐतिहासिक पहल किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से
10+2 के बाद जिन बच्चों को जिनको आगे पढ़ने की एक ललक है, लेकिन उनके अभिभावक उनके परिजनों में आर्थिक तंगी हाल के चलते आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए माननीय नीतीश जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसे आगे पढ़ाई करने के लिए तत्पर हैं और उसके लिए उन्होंने एकदम उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आप कह रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, अगर ये बात है कि उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो आप लोग ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते सरकार के माध्यम से कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े? देखिए, यह बिहार जो है पूरे देश में यह भी एक समाहित राज्य है और विभिन्न जगहों पर लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक जगह केंद्रित कर देने से हमारी कोई भी व्यवस्था में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जो भी, अगर हम आईएएस के क्षेत्रों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बिहार से ही आईएएस निकलते हैं। तो यह एक माने सीमित करके हम शिक्षा जगत को नहीं बांध सकते हैं। जिनको राज्य में पढ़ना हो, जिनको देश में पढ़ना है, अन्य राज्य में पढ़ना है, बहुत से छात्र इस देश से बाहर जाकर पढ़ते हैं। कहीं भी हो, अगर बिहार के रहने वाले हैं, जो भी हो शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश जी की अगुवाई में उनको हर संभव मदद सहयोग करने के लिए यह सरकार कटिबद्ध है। अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज क्षेत्र में खोल दिए जाएं तो शायद बाहर पढ़ने जाने की नौबत ही नहीं आती। सही बात कहा है आपने। आज आप देखे होंगे कि सिवान की धरती पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, एक महाराजगंज क्षेत्र में और एक आपको सिवान के क्षेत्र में जो मैरवा का क्षेत्र है, जो कृषि फार्म में है, उसका पिछले दिनों बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास किया गया है। यह निश्चित तौर पर बिहार के बहुत आगे ले जाने की एक सोच है। और हम आपको बताते हैं कि मैरवा में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, उसके चलते देखिए गुठनी, मैरवा और इसके अलावा जो भाटपार, बनकटा या आसपास जो भी इलाके के लोग हैं, उन बच्चों को पढ़ने और उच्च शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए उनका आसान रास्ता हो गया। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए काम हो रहा है, सभी क्षेत्रों में ITI स्थापित किए जा रहे हैं। सभी शिक्षा के क्षेत्रों में माननीय नीतीश जी की अगुवाई में बेहतर कार्य हो रहे हैं। अच्छा, आप तो अपने पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, वो भी आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, तो आपकी पार्टी अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या कर रही है? अति पिछड़ों के लिए हम सीधे तौर पर कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह सरकार का जो नीति है, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा और महादलितों के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। चाहे अति पिछड़ा की क्षेत्र की बात हो, समस्या हो, महादलितों की बात हो, चाहे सड़क की, बिजली की, पढ़ाई की, शिक्षा की, नौकरी की, सबसे ज़्यादा अगर बेहतर काम अगर बिहार में हुआ है तो वह महादलित के क्षेत्रों में हुआ है और अति पिछड़ा के क्षेत्रों में हुआ है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, अति पिछड़ा का बेटा, महादलित का बेटा, वार्ड से लेकर और MLC तक, जिला परिषद तक, नगर परिषद तक और राज्यसभा तक नीतीश जी ने भेजने का काम किया है। और बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय नीतीश जी की अगुवाई में अति पिछड़ा और महादलितों को सबके लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन जो कमज़ोर रूप में है, आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक रूप में जो कमज़ोर हैं, उनके लिए बेहतर काम करने के लिए नीतीश जी अति पिछड़ा और महादलितों के क्षेत्र में बहुत ऐसी योजनाओं को उन्होंने शुरुआत किया है जो यह देश में एक मिसाल बना है। अच्छा, आप तो पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपकी राजनीतिक यात्रा भी काफ़ी लंबी रही। आप एक स्थानीय स्तर, यानी कि हम ये कहें कि एक प्रखंड स्तर से उठ के आपने पार्टी में अपने वजह से, चाहे जो भी हो, आपने पार्टी में प्रदेश स्तर पर गए। तो अभी जो स्थिति है, इसमें सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र से चुनाव के लिए, सीट के लिए अपना दावा कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमें किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए। और आपके पास तो इतनी बड़ी पार्टी है, तो क्या आपके मन में भी ऐसी कोई मंशा है कि मुझे भी टिकट मिल जाए? देखिए, जिज्ञासा सबकी होती है, लेकिन माननीय आज जो कुछ मैं हूँ पार्टी के क्षेत्र में, माननीय नीतीश जी के चलते हूँ। मुझे पार्टी ने पंचायत से लेकर और प्रदेश तक
नीतीश जी की चलते गए हैं। गोपालगंज में हम जिला संगठन प्रभारी हैं, माननीय नीतीश जी का श्रेय जाता है। और सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह के जिला सांसद प्रतिनिधि हैं। यह अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक बात है। पहली बार देश का पहला सांसद श्रीमती कविता सिंह और सिवान के हृदय सम्राट और युवाओं के आन बान शान श्री अजय सिंह के नेतृत्व में देश का पहला सांसद श्रीमती कविता सिंह के ने अपने प्रतिनिधियों को बुलाकर बाबा महेंद्रनाथ की नगरी में उन्होंने मंच से सम्मानित करके जिला सांसद प्रतिनिधि बनाया, जो एक देश में मिसाल है। और हम कह सकते हैं कि सिवान में जो आज तक चाहे 10 साल का कार्यकाल हो या कुशासन के काल हो, कोई भी अगर ऐसा सांसद नहीं था जिसने अपने कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया हो। और अभी हम कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि 5 साल में सिवान के हर क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास होगा। यह हमारी कविता सिंह का संकल्प है, अजय सिंह का संकल्प है। और इसी संकल्पों पर उनके कार्यकर्ता, माननीय नीतीश जी के कार्यकर्ता आगे चल रहे हैं। और हम शान से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप देखेंगे सभी दल के लोगों पर कोई न कोई FIR होता है, कोई न कोई केस होता है, लेकिन हम शान से कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं, हम लोग पंचायत अध्यक्ष से लेकर अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष 2009 से 2019 तक हम प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं। आज तो पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन कभी भी किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी ऑफिस में किसी तरह जदयू के कार्यकर्ता न रंगदारी करते हैं, न बेतुकी बात करते हैं, न अशोभनीय काम करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो भी हम लोग हैं, अपने आप पर गर्व होता है। और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में छोटे से भी कार्यकर्ताओं का उतना ही मान सम्मान मिलता है जितना मुझे मिलता है। रही बात विधानसभा चुनाव लड़ने की, अगर पार्टी ने मुझे जिस लायक समझेगा उस लायक मैं काम करने के लिए तैयार हूं। चाहे संगठन में काम कराएं या चुनाव लड़ाएं, जहां भी पार्टी मुझे लगा देगी, मैं अपनी पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूं। अगर विधानसभा क्षेत्र को चुनने की बात की जाए तो आप कहां से दावेदार होंगे? देखिए, हम अगर पार्टी ने मुझे निर्णय लेती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं जीरादेई विधानसभा को चयन करूंगा। इसलिए गर्व होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। अगर उस धरती से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा तो मैं अपने और अपने पार्टी के लिए गौरवान्वित महसूस करूंगा। चुनाव लड़ते समय पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। अगर आपने मन बनाया है जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, तो आपका क्या एजेंडा है? देखिए, हम इतना ही कहेंगे और लोगों को भरोसा भी है कि माननीय नीतीश जी की अगुवाई में सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और लोगों को भी भरोसा है कि नीतीश जी के अगुवाई में सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और जो भी बचा हुआ कार्य है, जो अधूरा काम है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गलती के चलते या उनकी सोच के चलते, चाहे विधायक हो चाहे MP हो, उनके रीजन में, उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस विभाग का अगर विकास नहीं हुआ है, मैं आपसे वादा करता हूं और खासकर जनता से अपील करना चाहता हूं, जो भी अधूरा काम है, मैं एक सेवक के रूप में काम करने के लिए तैयार हूं। अपने सांसद के अगुवाई में काम करने के लिए तैयार हूं, अपने मुख्यमंत्री के अगुवाई में काम करने के लिए तैयार हूं और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए कटिबद्ध हूं। धन्यवाद सुनील जी। अभी हमारी बात सुनील ठाकुर जी से हो रही थी, जो कि JDU के प्रदेश महासचिव हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, और इन्होंने आपको बताया कि पार्टी में
इनका कैसे आना हुआ और किस तरह से पार्टी के ऊंचे लेवल तक ये पहुँचे, और अब इनकी भी मंशा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से दावेदार होंगे। धन्यवाद।